वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन द मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। जैसा आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया था एटीट्यूड। तो एटीट्यूड में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डेफिनेशन उसकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। ओके, तो आई थिंक ये टॉपिक तो हमारा सबको क्लियर हो ही चुका होगा। आज हम देखने वाले हैं द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, इम्पोर्टेंस, एटीट्यूड मेजरमेंट। जो भी हम कवर कर पाएंगे वो स्टेप्स आज हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली फॉर्मेशन एंड इम्पोर्टेंस जो है वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे आप देख रहे हो कि ये पार्ट 9 है हमारा। इसके पहले की सारी वीडियोस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, तो आप लोग उन्हें भी गो थ्रू कर लीजिएगा, जिससे आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स रह गए हैं उनको भी आप कंप्लीट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड से क्या समझ में आ रहा है? दैट मीन्स कि हम एटीट्यूड कैसे क्रिएट करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। हमने देखा एटीट्यूड बेसिकली होता क्या है। तो हमें पता है कि एटीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल पर्सन की फीलिंग्स होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट एनी ऑफ द इवेंट, एनी ऑफ द पर्सन, एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्लियर था। फिर हमने इसके कंपोनेंट्स देखे थे। तो कंपोनेंट्स क्या कहते हैं? कंपोनेंट कहता है आपके एबीसी, हमने शॉर्ट फॉर्म बताया था, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो, जिसमें हमने कहा था दैट इज कॉग्निटिव, अफर्मेटिव एंड बिहेवियर। पहले कॉग्निटिव काम कर रहा है, उसके साथ फीलिंग जुड़ती है और इन दोनों के बेसिस पर हमारा जो बिहेवियर कंपोनेंट्स है वो क्रिएट हो जाता है। अब देखते हैं कि फॉर्मेशन क्या होता है, यानी कि एटीट्यूड किस तरीके से क्रिएट किया जाता है ना। इसके पीछे का क्या कारण है कि एटीट्यूड किसी का किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या तो फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं और यहाँ इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो बेसिकली जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। पहला क्या होता है? पर्सनल एक्सपीरियंस। एटीट्यूड आर शेप्ड बाय द डायरेक्ट फर्स्ट हैंड और इनडायरेक्ट ऑब्जर्व्ड एक्सपीरियंस। एटीट्यूड जो होता है वो या तो डायरेक्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, खुद ने कुछ अगर फील किया हुआ है उसके बेसिस पर भी आपका एटीट्यूड क्रिएट होता है। वो अगर कंडीशंस फेवरेबल आपने फील की होती है तो फेवरेबल एटीट्यूड रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। और अगर आपने कोई नेगेटिव फील किया हुआ है तो वो नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाएगा। और इनडायरेक्ट आप कह सकते हो कि दूसरों को देखकर भी आप कई बार चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सोशल इन्फ्लुएंस। Social influence, that means your family, your peers, your media impact on our belief and attitude. जो भी हमारा सराउंडिंग्स है, जो भी हमारा सराउंडिंग्स है उसमें हमारे सोशल जो भी लोग जुड़े हुए हैं, इट्स रिलेटेड टू आवर फैमिली, इट रिलेटेड टू आवर पीस, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, हमारे फ्रेंड सर्कल्स, हम जो मीडिया में हम जो देख रहे हैं चीज़ें, वो सब कुछ हमारे बिलीफ को क्रिएट करने में और हमारे एटीट्यूड को क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। थर्ड पर आपका पॉइंट आता है दैट इज द कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इज द लर्निंग थ्रू द कंडीशंस। ओके, लर्निंग थ्रू द कंडीशंस, जो भी आपके साथ हुआ है उसके बेसिस पर आपकी जो लर्निंग है वो क्रिएट हो जाती है। सो एसोसिएटिंग थिंग्स विद द पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम, व्हाट यू लर्न and what you get, like what the outcome you have received from that particular learning। तो उसके बेसिस पर कोई भी कंडीशन आपके साथ हुई, उसके बेसिस पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला या नेगेटिव रिजल्ट मिला, उसके बेसिस पर आपने अपने माइंड में क्रिएट कर लिया कि दिस इज द पॉजिटिव थिंग, दिस इज द नेगेटिव थिंग। ओके, सो दिस इज बेसिकली द कॉग्निटिव प्रोसेस। ओके, रिजॉल्विंग द कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो भी प्रॉब्लम है हमारे नॉलेज से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, उन सबको हम यहाँ पर बता सकते हैं। फिर आता है आपका एक्सप्लोजर और टू इंफॉर्मेशन। क्या आपने गेन किया थ्रू द इंफॉर्मेशन। सो फॉर्मिंग एटीट्यूड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वी इनकाउंटर्ड, स्पेशली व्हेन इट्स परसुएसिव और वन साइडेड। ये वन साइडेड क्यों बोला गया? बिकॉज वी आर कलेक्टिंग इट। हम बुक्स से पढ़कर भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हम न्यूज़ चैनल देखकर, यूट्यूब चैनल देखकर भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और वो जो चीज़ें होती हैं वो हमारे एटीट्यूड में बन जाती हैं और वही हमारा एटीट्यूड क्रिएट भी करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो वी आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन, एक्सप्लोजर और इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट अ एटीट्यूड। Now the influence and the group norms. We align our attitude with those who are with us, like our groups, our communities we belongs to. So basically they all
help to create are the attitude. Okay, how? Because उनके साथ आप रह रहे हो, उनके जो आप उनको देखकर आप जो फील कर रहे हो, लाइक उनका जो रिएक्शन है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, आप उसको भी देखते हो एंड उसी के अकॉर्डिंग आपका भी एक क्रिएशन बन जाता है माइंड में। नेक्स्ट आता है आपका कल्चरल फैक्टर्स। तो सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर इन्फ्लुएंसेस, दे ऑल्सो हेल्प टू शेप आवर एटीट्यूड। बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है वो किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, किसको नहीं कर रही है, इसका इन्फ्लुएंस भी एटीट्यूड को क्रिएट करने में मदद करता है। सो दे आर द फ्यू फैक्टर्स और वी कैन से द फ्यू थिंग्स विच हेल्प टू फॉर्मेट द एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल। ओके, तो इनके बेसिस पर ही ये सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव होती हैं सो वी गेट द पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड we get the negative attitude about any of the objective. Okay, depend on the situation. Okay, every person has different, so every person's attitude also different for the different object. क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे मूव करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस के लिए, एटीट्यूड को, एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए। द फर्स्ट वन इज द जॉब सेटिस्फैक्शन। पहला पॉइंट है आपका जॉब सेटिस्फैक्शन। तो जैसा आपको पता ही है, हैप्पी एम्प्लॉयज लीड द मोर सेटिस्फाइड वर्कफोर्स और लोअर टर्नओवर। अगर आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो कैसे होंगे, एटीट्यूड उनका अगर पॉजिटिव होगा, वो हैप्पी होंगे, तो जॉब सेटिस्फाइड होंगे और जॉब छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटीट्यूड के लिए। दूसरा है टीम वर्क। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर रहता है तो आपका कोलैबोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो वो एक प्लस पॉइंट है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की अगर बात की जाए तो एटीट्यूड जो है वो ओवरऑल वर्क इन्वायरमेंट या कल्चर को क्रिएट करने में बहुत मदद करता है। जैसा हमारा एटीट्यूड होगा उस तरह का हमारा सराउंडिंग हो जाएगा, उस तरह की हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है। फिर लीडरशिप। लीडर्स एटीट्यूड इम्पैक्ट ऑन देयर एबिलिटी एंड इंस्पायर टू लीड द इफेक्टिवली। You can easily lead your subordinates, your team members easily when your attitude is positive. Okay, और if you listen to your peers, आप अपने जो members हैं उनकी बातें अगर सुनते हैं, समझते हैं and then आप react करते हैं, so this attitude आपको collaborate करने में बहुत मदद करता है। Now the adaptability. Positive attitude easily किसी भी change को अडेप्ट करके उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, बट द नेगेटिव एटीट्यूड क्या करेगा, उसी का जस्ट उल्टा करेगा। वो अपॉर्चुनिटीज को नहीं लेगा, वो उसमें थ्रेट यानी कि डर उसमें पैदा करेगा। नाउ द कस्टमर रिलेशंस। पॉजिटिव एटीट्यूड improve your customer services and satisfactions, so everyone get attached with your organizations and you. Now the conflict resolutions. A good attitude promote the effective conflict resolution, so the company get better results and company get more productive from their employees. So totally अगर देखा जाए इन सारे point of views is, if attitude has a positive, we get the positive results for our companies, and attitude is negative, so we get the negative results for our company. So basically all of this we are focus on the positive attitude, so we can get the maximum results, maximum positive results for our company. Okay, so this is the basic points, how to create the formations and how importance of attitude in the organization. Clear है यहाँ तक? Okay, so this is for this is for this video. Next video will be for the measurement of attitude and the employee impact on the employee impact on attitude. Okay, all the best, take care, keep study hard and smart.